नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है। यदि आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। मात्र 1500 रुपये की किफ़ायती दामों में आप हमारी 2019 की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि आपको बहुत ही किफ़ायती दामों में प्राप्त होगी और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा उसकी जाँच की जाएगी, आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा। साथ ही आप हमारे मुख्य परीक्षा के जो विषय हैं उनकी नोट्स भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग अलग विषयों के नोट्स भी आप प्राप्त कर सकती हैं। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकती हैं। चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है और आंसर लिखने का पैटर्न भी आप देख सकती हैं। सामाजिक उत्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। वर्तमान में हमारे जीवन को सरल, सार्थक तथा अविश्वसनीय रूप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ही देन है। विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है। प्रमुख भूमिकाओं को हम चार्ट के द्वारा देखते हैं। बीमारियों से लड़ने में विज्ञान की एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका है। वित्तीय बाजारों में, जैव तकनीकी उत्पाद में, नाभिकीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम में, कृषि यंत्रीकरण विकास में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में, यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थानों में। एक बार पुनः देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका चार्ट के रूप में बीमारियों से लड़ने में, वित्तीय बाजारों में, जैव तकनीकी उत्पादों में, नाभिकीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण विकास में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में, यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थानों में। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आज सूचना एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी स्टूडेंट घर बैठे पढ़ सकती हैं। ऑडियो वीडियो कैसेट द्वारा भी, टेलीविज़न द्वारा भी और यूट्यूब द्वारा भी आज हर विषय की जानकारी हमें मिलती है और हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वह हम प्राप्त कर सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा। व्यापार एवं उद्योग में देखा जाए तो प्रबंधन के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। मनोरंजन के क्षेत्र में देखा जाए तो समाचार, मल्टीमीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, प्रदर्शन आदि के द्वारा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक उत्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। संस्कृति, कंप्यूटर एवं टेलीविज़न के द्वारा जनता के रहन सहन के तरीकों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में देखा जाए तो फ्रिज, एसी, मिक्सर, कूलर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीविज़न, मोटरसाइकिल सभी कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ही देन है। राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो ई गवर्नेंस, डेली कॉन्फ्रेंसिंग, साइबर तकनीकी, ऑनलाइन सूचना प्रणाली एवं अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो ई चौपाल, ई नाम, ज्ञान दूत, ई लाभ, किसान कॉल सेंटर, जीपीएस, ड्रोन, सिंचाई तकनीक, ट्रांसजेनिक फसल, रोबोटिक्स। पुनः देखते हैं अन्य क्षेत्रों में ई चौपाल, ई नाम, ज्ञान दूत, ई लाभ, किसान कॉल सेंटर, जीपीएस, ड्रोन, सिंचाई तकनीक, ट्रांसजेनिक फसल, रोबोटिक्स। अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो एम हेल्थ सेवा, ई अस्पताल, रेजर तकनीक, जैव ईंधन, ई मैपिंग, ई टिफिन बुकिंग, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, नैनो तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, एरोपोनिक्स तकनीक, जीआईएस, उपग्रह प्रणालियाँ, स्टेम सेल, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग। एक अपना देख सकते हैं। एम हेल्थ सेवा, ई अस्पताल, लेजर तकनीक, जैव ईंधन, ई मैपिंग, ई टिकट बुकिंग, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, स्टेम सेल, उपग्रह प्रणालियाँ, जीआईएस, एरोपोनिक्स तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक आदि का भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। मूल्यांकन, भारत ने स्वतंत्रता के 65 वर्षों में जैसा प्रदर्शन किया है वह निश्चित ही प्रेरणा का विषय है, परंतु इन सब सफलताओं के बावजूद भी प्रत्येक भारतीय नागरिक को शिक्षित और तकनीक रूप से दक्ष बनाने की चुनौती अभी भी हमारे समक्ष विद्यमान है। उपरोक्त
उपरोक्त बिंदुओं के द्वारा हमने देखा कि सामाजिक उत्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ऊर्जा प्रबंधन, उसके मुद्दे एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। ऊष्मागतिकी का है पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। इसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कार्य करने की क्षमता है ऊष्मागतिकी। उस ऊर्जा जो होती है वह कार्य करने की क्षमता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। इसके अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जाए तो इसे दो भागों में बांटा गया है चार्ट के द्वारा। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सेल गैस, परमाणु गैस, जिन्हें एक बार यदि एक बार इनको उपयोग किया जाए तो उन्हें पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। और दूसरी तरफ आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। सौर ऊर्जा, पवन, सामुद्रिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल शक्ति, बायोमास आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा प्रबंधन तात्पर्य है ऊर्जा का उत्पादन, उपभोग और वितरण नियोजित तरीके से करना ताकि ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण किया जा सके। इसके अंतर्गत नियंत्रण ऊर्जा का संरक्षण आता है। ऊर्जा प्रबंधन के मुद्दों के अंतर्गत यदि हम देखते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता, आयात निर्भरता अधिक होने के कारण चालू खाता घाटे में वृद्धि होती है। कुशल अवसंरचना का अभाव, ट्रेड वार, करेंसी वार, तेल बाजारों पर एकाधिकार, तेल निर्यातक देशों का आपसी तनाव, आज ही बड़ी आबादी का भोजन पकाने हेतु कार्बन उत्सर्जक ईंधनों पर निर्भर होना, ऊर्जा उपयोग हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपकरण महंगे हैं, हर जगह हर समय नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता नहीं हो सकती, नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण की उच्च लागत, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सब्सिडी का अभाव आदि यह 9 कारण हैं जो कि ऊर्जा प्रबंधन की प्रमुख मुद्दे हैं। प्रयास देखा जाए तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाने लगा है। सब्सिडी देकर लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर घर में गैस चूल्हे दिए गए हैं। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम भी प्रयास हैं। साथ ही उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, हरित इमारतें जिसमें वृक्ष आदि लगाए जाते हैं, सौर ऊर्जा शहर, सोलर प्लांट का प्रयोग, बायोडीजल का प्रयोग, पवन और हाइब्रिड नीति, इंडिया एनर्जी सिम्पोसियम 2047, कुसुम योजना आदि यह प्रमुख प्रयास किए गए हैं ऊर्जा संरक्षण के। आगे की राह, संभावित गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की खोज तथा उन्हें किफायती एवं सुलभ बनाने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। ऊर्जा अधोसंरचना का विकास करने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडारण को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। 2017-18 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपलब्धता को 23355 मेगाजूल 23,355 मेगाजूल बढ़ाने की आवश्यकता है। आज यह आगे की राह के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमने ऊर्जा प्रबंधन को देखा, उसके मुद्दे एवं चुनौतियों को भी देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे बहुउपयोगी नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप उसे ज़रूर प्राप्त करें। इसकी आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज की सहायता से बिना किसी कोचिंग संस्थान एवं बिना अधिक परिश्रम की आप सफलता को प्राप्त कर सकती हैं। आप हमारे अलग अलग विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, राजनीति के, संविधान के, इतिहास के, और साथ ही आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है 2019 की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं। और साथ में यदि आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहती हैं जिसमें आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आपके पास टोटल 10,000 प्रश्नों का समावेश हो जाएगा, बहुत ही उपयोगी प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। और साथ ही आप हमारे 2019 की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।